हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से CSS के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें हम लोग CSS के टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने CSS क्या होता है ये समझा था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि CSS के टाइप कितने होते हैं और इसे कितने तरीके से राइट किया जा सकता है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ CSS में सबसे पहला होता है इनलाइन CSS। जैसा नाम वैसा ही काम है इसका, ठीक है। इनलाइन मतलब उसी लाइन में हम लोग अगर CSS लिखते हैं तो नाम से अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। इनलाइन मतलब उसी लाइन में CSS लिखेंगे जिसमें HTML लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरनल का मतलब उसी पेज में लिखेंगे जिस पेज में HTML लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्सटर्नल का मतलब अलग से हम इसका पेज बनाएंगे और उसे HTML से लिंक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप समझते हैं इनलाइन CSS को समझते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS होता क्या है। इनलाइन CSS जो होता है इसे हम लोग एक स्पेसिफिक HTML एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं हेडिंग या पैराग्राफ या कोई भी चीज़ स्पैन डिव किसी भी चीज़ में अगर हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट मतलब एक स्पेसिफिक टैग के लिए कुछ स्टाइलिंग लिखनी है तो हम लोग इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी सेलेक्टर की ज़रूरत नहीं होती। सेलेक्टर का मतलब क्लास ID या कोई भी अलग एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसमें। अब हम लोग बात करते हैं इसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे डॉक टाइप क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन साइन। डॉक टाइप HTML लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम HTML5 के टाइप्स को या डॉक्यूमेंट टाइप को HTML5 को यूज़ कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट टाइप को जो कि पूरा सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर मैंने लिखा HTML, ठीक है। इसके बाद हेड बॉडी टाइटल भी रहेगा, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल आपको समझाने के लिए बॉडी स्टाइल लिखा, स्टाइल में इक्वल टू बैकग्राउंड कलर ब्लैक। बैकग्राउंड कलर क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसा कि हमने बताया था CSS में, एट्रीब्यूट्स ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। प्रॉपर्टी और वैल्यू को सेपरेट करते हैं कोलन से, और सेमी कॉलन जो होता है एक प्रॉपर्टी को एंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये ख़त्म होता है वो प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी लिखने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सब बताया हुआ है। तो इसमें स्टाइल हम लोग लिखते हैं। इनलाइन CSS के लिए क्या लिखते हैं, स्टाइल लिखते हैं। स्टाइल कीवर्ड इक्वल टू डबल इंटेड कॉमा के अंदर जितना भी आपको इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए कोई काम करना है, तो पर्टिकुलर बॉडी एलिमेंट के लिए अगर कोई वर्क करना है या स्टाइलिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे सेमी कॉलन के बाद लिखते जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से हेडिंग के लिए भी मैंने करके दिखाया है, ठीक। और यहाँ पे आप पैराग्राफ के लिए किया गया है तो पैराग्राफ के लिए भी आप करके देख सकते हैं। अब मैं इसके प्रोग्राम को समझाती हूँ। इनलाइन CSS किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक टैग के लिए अगर आप CSS या उसके लुक एंड फील को चेंज करते हैं उसके स्पेसिफिक टैग के लिए या उसे स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, तो उसे हम लोग इनलाइन CSS कहते हैं, ठीक है। तो हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले Notepad++ ओपन कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग इनलाइन CSS क्यों यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल क्यों। तो ये लास्ट में मैं बताऊंगी तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन की बात करते हैं। HTML लिखे, यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिए। अभी हमें कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, अगर हम कुछ करेंगे चेंजेस तो आपको बताएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हेड को यहाँ क्लोज करते हैं, जैसा नॉर्मल हम लोग प्रोग्राम लिखते थे, ओके। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बॉडी और बॉडी को क्लोज करते हैं। टाइटल के अंदर हम लोग इनलाइन CSS का प्रोग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे टाइटल में इनलाइन CSS। हम लोग टाइटल हमेशा वैसा देते हैं जिसे समझ में आए कि हमने किया क्या है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इनलाइन CSS, ओके। अब हम बॉडी के अंदर आते हैं। अब देखिए सिंपल HTML वाला प्रोग्राम हो गया। इसे सेव भी सेम तरीके से करना है। फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप पे या कहीं भी जहाँ भी आपको सेव करना, फोल्डर में या कहीं भी वी ड्राइव में जहाँ भी, ठीक है। HTML के फॉर्मेट में हम सेव करेंगे इसे, ठीक है। यहाँ पे HTML सेलेक्ट किया और
ये CSS का फर्स्ट प्रोग्राम तो CSS1 या C1 नाम दे देते हैं, C1.html लगा हुआ ही है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, C1 नाम से सेव कर दिया। ओके, अब हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले H1 लिखते हैं, क्योंकि हमने सबसे बेसिक प्रोग्राम जो है हेडिंग से सिखाया था HTML में, इसलिए यहाँ भी हम उसी तरीके से आपको, ताकि ईजी वे में समझ में आ जाए। हेडिंग को मैंने क्लोज़ किया। अब हेडिंग में हमने कुछ कंटेंट लिख लिया। कंटेंट लिखने का मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ हेडिंग। ओके, अब हमें मान लीजिए इस हेडिंग में, आप हेडिंग जानते हो उसमें उसका कलर चेंज नहीं होता है। यहाँ पे हम रन कराते हैं, ठीक है, इसका कलर चेंज अपने आप नहीं होता है। या पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, ठीक है, जिसको लिए भी लिखना है पैराग्राफ लिख लिए और यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर लिए, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं, कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, हालांकि आपको समझाने के लिए बस लिखते हैं हम, ताकि आपको याद हो जाए। पी टैग को पैराग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपको जब भी पूछा जाए पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं तो आप पी लिखेंगे, ना कि पैराग्राफ, ठीक है, पूरा नहीं, ये उसका फुल फॉर्म है, लेकिन हम टैग हमेशा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी हमें मान लीजिए पैराग्राफ की स्टाइलिंग करनी है इनलाइन CSS से, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे स्टाइल, ठीक है। स्टाइल वो वर्ड होता है जिसके थ्रू हम CSS लिखते हैं, ठीक है। स्टाइल जो कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। अब डबल इंटरेट कॉमा लगाएंगे इक्वल टू के बाद, इसके अंदर हम लोग कर्सर को ले जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जैसे कि मान लीजिए पैराग्राफ का हमें कलर चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, स्पेलिंग सही होना चाहिए, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो भी कलर देना है कलर दे दिए, सेमीकोलन, ठीक है। अब हमें मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को सेंटर में करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ओके, सेमीकोलन। अभी देखिए दो प्रॉपर्टी हमने लिखा और सेमीकोलन के बाद अलग अलग प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी फॉन्ट साइज बढ़ानी है। अभी पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी क्या है, ये देखिए पैराग्राफ सेंटर में आ गया और बैकग्राउंड कलर देखिए रेड हो गया। अब इसकी फॉन्ट साइज वाइट करनी है हमें, ठीक है, मतलब फॉन्ट का कलर जो है, लिखावट का कलर जो है वो वाइट कलर करना है। कलर यहाँ पे लिखते हैं वाइट, ओके। इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ पे लिखते हैं फॉन्ट साइज 30 px। पिक्सल का मतलब होता है उसकी साइज हम लोग पिक्सल में, पिक्सल डॉट पर इंच, ठीक है। इसको मेजरमेंट यूनिट है जिसके थ्रू हम लोग HTML में या CSS में, ये आप देखिए 30 पिक्सल मैंने इसकी साइज दे दी। ओके, तो ये हमारा इनलाइन CSS हुआ। इनलाइन CSS में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको उसकी साइज बताते हैं और उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इनलाइन CSS हमने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब पैराग्राफ के लिए यूज़ हमने किया है, ठीक है। तो आप भी किसी पर्टिकुलर अगर पैराग्राफ हेडिंग या डिव या किसी भी चीज़ के लिए पर्टिकुलर आपको यूज़ करना हो तो आप इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इनलाइन CSS का बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे फाइल बनाए हो, आपको किसी पर्टिकुलर एक में चेंज करना, मतलब किसी एक पेज में ही चेंज करना है, ठीक है, या किसी एक ही पैराग्राफ में चेंज करना है तो आप इनलाइन CSS का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।